करना, बालाजी की प्रतिमा रख लेना, श्री हनुमान धाम की, ठीक है? जाओ सीताराम। बताओ ऐसे कैसे हो सकता? सीताराम दिव्य दरबार में हो सकता है, बालाजी की कृपा में हो सकता है, आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से हो सकता है, और तो कहीं नहीं हो सकता। न कहीं देखा, न कहीं सुना, न कभी सपने में आया, न कभी टीवी में आया। अगर आया तो प्रत्यक्ष मेरे सामने इस दिव्य दरबार में आया। बोले सीताराम नाम भगवान की जय हो। क्योंकि यहाँ देखो, हम तो कोई चमत्कारी नहीं है, बालाजी या चमत्कारी है, हम तो आपके जैसे इंसान है। लेकिन इतना जरूर है, बालाजी का इतना हमारे पास आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा की कोई गिनती नहीं। खूब लोग दूर दूर से आए, चैनल वाले खोजने, हमने उनकी लगी छटनी, हमने कहा आप तो नहीं पर्चा खोलनी है, आई नहीं क्या उसे माइक लेकर, तुमने कहा बताओ। बोलो सीताराम सीताराम। माता जी आप धाम की वो रख लेना, हनुमान जी की प्रतिमा, धाम से आना, फोटो खींच करके उसी को आप बढ़वा लेना, ठीक है ना? धाम में गीता का पाठ, मतलब आप घर में या फिर धाम में कहीं आप करा सकते हो, गीता का पाठ करा लेना, धाम में आप भोजन करा देना, जाओ आराम लगना स्टार्ट। गंदी शमशान की विद्या किनारे भग गई। जब करते रहिए, जब का ही प्रभाव है कि मैं भी जब ही कर रहा था और मेरा नाम आ गया और पर्चा बन गया। मुझे पता नहीं था कि मैं तो सोच रहा था कि मेरा बनेगा ही नहीं, क्योंकि बाकी लोगों का जिस तरह से चल रहा था, ये भगवान की कृपा हुई। जब करते रहिए सब लोग, पर्चा बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। आप बनाओ इनके लिए कौन सा पर्चा खोले? अब 2 पर्चे है मेरे पास। पहले उठाया था माता जी को, दूसरे अब एक बात और कहें, आप ये भी मत सोचना कि जिस तरह हम पहला दूसरा से उठाते हैं तो उसी तरह पर्चा खोलो, जो आपका मन करे। और वही इसको घुमा देता हूँ मैं, जो पर्चा निकलेगा। गुरुजी अब इसको किसी और से दिलवाइए, इनके हाथ से। और किसी से? हाँ, किसी और से। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई और दे दे पर्चा इनका, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे कोई बैठे थे। आइए आप जो आप दो। इनके लिए कौन सा पर्चा? 2 और 3 का, कौन नंबर का? आप ये बोलिए, 3 नंबर। ये गुरु जी को देना है। अरे 2 नंबर का कर दो, 3 ही का। आओ भैया, तुम्हारी ये समस्या लिखी है, 2 का देते तो भी होता, 3 का देते तो भी होता। भैया भैया आप मत जाइए, आप इधर खड़े हो जाए तो 2 मिनट। आपको पूरी मीडिया देख रही है लाइव। कहाँ से आए हैं आप? टेलीकास्ट हो रहा है। मैं मूलतः जनपद जौनपुर का निवासी हूँ। अच्छा। वर्तमान में यही प्रयागराज में रहता हूँ। नाम? परिवार हरे राम त्रिपाठी। अच्छा, कुछ और? बस घर की समस्याओं के, माता के स्वास्थ्य और परिवार की अन्य महिलाओं की समस्याओं को लेकर के आपके दरबार में आया हूँ। अच्छा। अभी हमारे परिवार में हम 4 भाइयों में 8 बच्चे हैं, हाँ। 5 बहुएं घर में आई हैं। उन सब लोगों के एक यशस्वी जीवन की कामना से आया हूँ। नया मकान अभी यही दरबार की कृपा से लेने को मुझे मिला है, पुराना मकान खरीदा हूँ। एक संशय है कि सब परिवार आनंद रहेगा, वृद्धि होगी, वंश वृद्धि, यश वृद्धि, कीर्ति वृद्धि होगी कि नहीं होगी, आने वाले साधुजनों की सेवा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसीलिए अभी तक उसमें मैंने प्रवेश नहीं किया। प्रवेश का उचित समय बताएं, और सब परिवार से आनंद वहाँ पे हमें कैसे दरबार की कृपा प्राप्त हो सकती है। अच्छा। नाम? हरे राम। हरे राम। सही, झूठ तो नहीं बोल रहा? कोई नहीं सकता, जन्म के पहले से ही। जन्म से पहले? सही सही। क्या लिखा? हरे राम। हरे राम। मकान बनवाए, क्या लिखा? मकान। परेशान रहते, घर का प्रश्न लेकर के आप आए हैं, आप एक मकान के बारे में सोच रहे, उसमें उन्नति होगी। आप 2023 में 6वें महीने से ही आप उसमें योग कर दो, जाओ, कृपा होगी, आशीर्वाद। बोले बालाजी सरकार की। माता जी का स्वास्थ्य कष्ट भी बना रहता है। माता जी का है, घर हाँ। की और अन्य महिलाओं का स्वास्थ्य कष्ट बना रहता है। अच्छा। और पेशे से संबंधित आगे हम अपने न्यायिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, इसमें उच्चता पे जाना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल आप करिए, इसमें लिखा भी है, उन्नति होगी, आशीर्वाद, उन्नति होगी, आशीर्वाद। बोले बालाजी सरकार की जय हो। मैंने अपने बाकी बच्चों के लिए कहा, ये मेरा बड़ा भतीजा है। अच्छा। विशेषता इन्हीं को लेकर के मैं आया था कि दरबार में इनकी अर्जी लग जाए। इनकी हाँ। 2 कन्याएं हैं। अच्छा। और पुत्र की अपेक्षा है कि एक यशस्वी पुत्र मिल जाए। सही सही, बिल्कुल सही। ये मेरे भतीजे हैं कोमल, इनकी पत्नी का नाम है खुशबू। अच्छा। इन्हीं दोनों लोगों के लिए विशेष रूप से मैं आया हूं। अच्छा। जी पक्का? पक्का। बोलो सीताराम। दूसरे के संतान का प्रश्न
दूसरे के संतान का प्रश्न। जय जय श्री सीताराम। बोलो बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, सीताराम। गलत तो नहीं लिखा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं लिखा है। और मैं चाहूंगा दूसरे के संतान। मैं चाहूंगा कि आप समयबद्ध तरीके से कृपा का प्राप्त होगी हमारे दोनों बच्चों को बताएं। बच्चों के ऊपर जी, हमारे बच्चों के ऊपर अच्छा। कृपा प्राप्त होगी, इनको संतान की प्राप्ति हमने कर लिखा ना पाएंगे। कि बच्चे का आप प्रश्न लेकर के आए हैं, जी लिखा है कि नहीं लिखा? जी। इनको आप गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कराओ, पुत्र प्राप्ति के लिए धाम में अभी कराया जा रहा है। अगर आप उसमें शामिल हो सकते हो तो ठीक है, नहीं आप समूह यानी अपने घर में अकेले करवाओ। जी। जिस दिन आप गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करा लेंगे उस दिन हम आपको डेट दे देंगे कब होगा पुत्र अथवा पुत्री। जय जय श्री सीताराम। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। सीताराम। बालाजी सरकार की, जय। सन्यासी बाबा की, जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की, जय। साधु जी। सीताराम। बताओ दूसरे का भी हम कैसे लिखते थे बालाजी? गलत तो नहीं लिखा? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपका नाम तो गलत नहीं लिखा बिल्कुल सही लिखा है। है? बिल्कुल जो सही दूसरे लिखा का है। आप पूछे वो तो गलत नहीं लिखा नहीं है? नहीं। बोल दो, जी क्योंकि नहीं। हमारा पर्चा कभी गलत नहीं लिख सकता। खूब लगाओ बुद्धि अपनी अपनी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर की महिलाओं की, अन्य महिलाओं के स्वास्थ्य से जो समस्याएं चल रही हैं उनका हाँ, कैसे हमने निदान? कहा स्वास्थ्य खराब हाँ, जी, रहता, जी, जी। स्वास्थ्य खराब रहता, बच्चा उन्नति करेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद, उसके करियर का योग्य बन रहा, उसको आप और आगे बढ़ाओ, सरकारी जॉब का योग्य बन रहा है। जय जय श्री सीताराम। सीताराम। बोलिए दिव्य दरबार की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय सीताराम। अब आपके तो भाग उदय, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कराना है। आप धाम में अभी कराया जा रहा है सामूहिक पाठ। अगर आप उसमें शामिल हो सकते हो तो ठीक ही है, नहीं आप यहाँ आप कराओ, ठीक है। धाम की पेशी जरूर करना है। धाम से आपको दवा मिलेगी, आपकी पत्नी की दवा मिलेगी। पहले दवा चलेगी, फिर हम दुआ दे करके डेट बता देंगे कब होगा। और ये भी बता दें पुत्र होगा या अथवा पुत्री। 2 पुत्रियां हैं, पुत्र की ही बस तो फिर पुत्र ही होगा। जाओ। जय जय श्री दरबार में किसमें लिखे दे रहे? सभी बंधुओं से ये निवेदन करेंगे कि मैं आप सबका परिचय त्रिपाठी जी से करा दूं। त्रिपाठी जी आपके दरबार से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और त्रिपाठी जी आज की तारीख में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बहुत बड़ी हस्ती है। त्रिपाठी जी बहुत सौम्य है और त्रिपाठी जी का सहयोग सदैव इस दरबार में रहा है और त्रिपाठी जी की मंगल कामना के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ एक और अनुनय करेंगे कि दंडी आश्रम सतना जिले में बहुत बड़ा महायज्ञ होने वाला है और हम अपने समस्त भाइयों से ये निवेदन करेंगे कि यथाशक्ति जो उनकी श्रद्धा और यथाशक्ति हो सके वो इस थाली में उस यज्ञ के निमित्त अपना अपना योगदान दें। जय श्री राम। बोल सीताराम भगवान की जय। आप उनको कर देंगे, धाम की इनको पेशी कराना, फिर ये करवा लेना, अथवा होगा पुत्र 1001% होगा। आप जब अपने मकान में प्रवेश करना, एक बार आप बात कर लेना तो हम बालाजी के सानिध्य में उसका नियम कर देंगे। कभी भी ना भूत ना परेत बात है उसमें कभी नहीं जाएगी। बोलो सीताराम, सीताराम। सीताराम, सीताराम। 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 अब आपका नंबर बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है, हैं? ये अभी तक आप सोचो कि गुरु जी बन उठा लेते हो, लेकिन यहाँ किसी की नहीं चलती है। बताएं, एक ही की चलती है, मुदगर वाले की। खूब लगाओ बुद्धि। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए, एक सनातनी को मिटाने के लिए अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए। नहीं कहते कि दुनिया ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, दुनिया ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, लेकिन हनुमान जी ने मेरी जिम्मेदारी ले रखी है हंसाने की। भैया वहाँ माला रखा क्या पड़ेगी? जो वहाँ पे रखा है ना, एक और कोमल वाला वो टका है। वहाँ रखा है वहाँ। और एक बात और कहो तो बोले, जिसके गले में राम जी की माला है वो है राम जी के पालतू, जिसके नहीं है वो है फालतू। हाँ यही इन्हीं के लिए पुत्र की कामना है, इन्हीं से, हाँ, देखिए इन्हीं की पत्नी और इनके लिए।
हम तो बड़े ही उसका वो मानेंगे कि देखो किसी का पर्चा बनता तो लोग खुद का पूछते, लेकिन इन्होंने दूसरे के बारे में पूछना और इनका निकला भी सब अपने नहीं तो भी क्योंकि लोग तो देखिए खुद के ही बारे में पूछते हैं। बोलो जय सिया राम। उधर से दे दीजिए किसी को आ जाएगा। जय सिया राम। धाम की पेशी का पाना वहाँ आपको कवच हम दे देंगे, ठीक है। ये अपने हाथ से इनको प्रसाद दे दीजिए, इनकी धनपत्नी के पास तक पहुँच जाए। गिरधर का ये कुछ गिरधर भैया तो ये तुलसी भी बाकी यहाँ पे जा रही कुछ नियम संयम हो तो आप कृपा कर दें, बता दें इन्हें। नियम एक ही है, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करना और उनको लहसुन प्याज बंद रखना है। और जब वो आप करवाएंगे तो उसके बाद हम उनको नियम बता देंगे। तो नियम एक ही रहेगा कि मान लो हम डेट बता देंगे कि कब उनका होगा, और जैसे ही गर्भ आश्रय बन जाए तो 7 महीने तक तो बाहर निकलना है, फिर 2-3 महीने शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना। जय श्री कृष्ण। बोलो सीताराम। सीताराम। हम डेट आज ही बता देते, लेकिन थोड़ी बालाजी का आदेश आ गया कि गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कराया जाए, अग्नि मंथन करके पाठ कराया जाए, उसी से भगवती सिद्ध होगी, फिर उसी को हम देंगे। बालाजी की सेना छोड़ देंगे तो लड़का ही होगा। बोलो सीताराम। बच्चियां रोती हैं, कहती हैं जब रक्षाबंधन आता है, घर में और भी बच्चे हैं, अच्छा। वो कहती हैं कि मतलब